केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेसियों ने अपना मोर्चा खोलते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की मांग करते हुए कांग्रेस भवन से आक्रोश जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। इन दिनों पूरे देश में छिड़े मुद्दे को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी और बाबा साहेब से जुड़े अनुयायियों ने अपना अपना विरोध दर्ज कराकर भाजपा के केंद्रीय मंत्री अमित शाह के निंदनीय बयान पर आक्रोश जताया है और उनसे इस्तीफे की मांग भी की है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर दुर्ग में भी जिला कांग्रेस पार्टी द्वारा आक्रोश जुलूस निकालकर विरोध दर्ज कराया गया। इस दौरान पूर्व विधायक अरुण वोरा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा शुरू से ही संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है और आज इस संविधान के निर्माता पर ही अपमानजनक टिप्पणी कर माफी भी नहीं मांग रहे हैं, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। संविधान रचयिता का अपमान नहीं सहेंगे। संविधान रचयिता का अपमान नहीं सहेंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने दुर्ग के कांग्रेस भवन से पैदल मार्च कर दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पहुंचकर नारेबाजी की और केंद्रीय मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। और इस दौरान जुलूस में दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, पूर्व विधायक अरुण वोरा, राजेंद्र साहू, आर्यन वर्मा, महिला अध्यक्ष कन्या ढीमर, रत्ना नारमदेव, सभापति राजेश यादव सहित बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस के लोग भी शामिल रहे। इस दौरान शामिल लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जिसने भी संविधान के साथ छेड़छाड़ की है उसे देशवासियों ने कभी माफ़ नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी की जितनी भी सरकारें रही हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिंह राव जी, गुलजारी लाल जी नंदा, हमारे जितने भी प्रधानमंत्री आज सोनिया गांधी जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सब ने संविधान के अनुरूप ही इस देश का परिपालन को चलाया है। लेकिन अभी हमने संसद में देखा भारतीय जनता पार्टी पहले भी छेड़छाड़ कर चुकी है संविधान के साथ, और अमित शाह ने अभी जो बात कही है वह बहुत ही अशोभनीय बात है, निंदनीय, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर जी इतना करते रहते हैं, 50 बार बोलते हैं, अगर इतने बार भगवान को याद करेंगे तो आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आज देश चल रहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के अनुरूप ही, और आपने जो कहा है वह किसी भी कीमत में देशवासियों को बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी ने, खड़गे जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, दीपक बैज जी ने, सब ने इनसे अमित शाह जी से इस्तीफे की मांग की है और कहा है कि उनको तत्काल प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि जो संविधान के बारे में ऐसा कहता है तो उसे किसी भी कीमत में माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अच्छी तरीके से इस बात को समझते हैं कि देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी की जितनी भी सरकारें बनी हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुरूप ही उन्होंने शासन किया है। अभी वो जानते हुए भी अगर ऐसा कहते हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, वो सब समझते हैं, उसके बाद अगर ऐसा कहते हैं तो ये बहुत अफसोसजनक बात है। जो रचना बाबा भीमराव साहब अंबेडकर जी ने किया है उसके रक्षा के लिए, उसके पालन के लिए आज कांग्रेस भवन दुर्ग से, राजीव भवन दुर्ग से रैली निकालकर हमारे बाबा भीमराव साहब अंबेडकर के प्रतिमा स्थल तक आए हैं। भाजपा वाले पिछले 10 सालों से, जब से सरकार में आए हैं, संविधान को कुरीदने का काम कर रहे हैं, संविधान में छेड़छाड़ करने का काम कर रहे हैं। यह संविधान हमें शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, भोजन का अधिकार, न्याय का अधिकार, मकान दिलाने का अधिकार, देश में स्वतंत्र रूप से रहने का अधिकार इस संविधान ने दिया है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को उनके अधिकार पाने का अधिकार इस संविधान के माध्यम से मिला है। लेकिन भाजपा नहीं चाहती कि गरीब दबे कुचले लोगों को उनका अधिकार और न्याय मिले, इसलिए उसे कुरीदने का काम कर रही है। और समय समय पे पहले इन्होंने हमारे परम पूज्य महात्मा गांधी के बारे में टिप्पणी की,
फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में टिप्पणी की, फिर स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नाम पर टिप्पणी की। अब ये अम्बेडकर जी के, बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जी के ऊपर भी टिप्पणी करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बर्दाश्त इस देश के लोगों के द्वारा नहीं किया जाएगा। पूरे भारतवर्ष में आंदोलन चल रहा है कि इन्होंने जो अशोभनीय टिप्पणी की है भाजपा सरकार ने, या अमित शाह की बड़े बड़े बयानबाजी जो इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लेकर के जो बातें करते हैं, काम कम कर रहे हैं और बातें ज़्यादा करते हैं। और कांग्रेस हमेशा काम करती रही है और बातें कम करी है। आज राहुल गांधी जी को जो उन्होंने धाराएं लगाई वो बहुत अशोभनीय है, क्योंकि हम संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और संविधान के माध्यम से आज 70 सालों में कांग्रेस ने जो कार्य किया है इन्होंने 14 साल में भी करके नहीं दिखा पाए हैं। और आज वो चाह रहे हैं कि संविधान के बारे में कोई ना बोले। यदि राहुल गांधी जी इस आवाज़ को उठा रहे हैं तो उनका कहना है कि राहुल गांधी जी को कुछ नहीं मालूम। उन्होंने शुरू से उनके साथ जो अशोभनीय कृत्य किया है, परंतु उन्होंने कभी उसके बारे में बयानबाजी नहीं की, अपने कार्यों को करते रहे। और कांग्रेस कार्य करने में मायने रखती है, ना कि किसी के ऊपर टीका टिप्पणी। इनको यदि मौका मिला है तो काम करें, यदि काम नहीं कर सकते हैं तो इन लोगों को सीधा अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए। अमित शाह का बयानबाजी है कि कांग्रेस सिर्फ पदों के लिए आना चाहती है, जबकि कांग्रेस का ऐसा महत्व तो नहीं है। कांग्रेस सिर्फ चाह रही है संविधान को बचाना। उन्होंने बहुत गलत बयानबाजी अभी की है, हमने न्यूज़ में सुना कि कांग्रेस 15 साल तक अभी कांग्रेस वापस यहाँ नहीं आने वाली है। तो इनकी बपौती है क्या कि वापस फिर से आएंगे? इतनी बड़ी बड़ी बयानबाजी जो करते हैं तो बयानबाजी ना करके काम करके दिखाएं, ना कि लोगों के ऊपर टिक्का टिप्पणी करें। इतना निंदनीय बात करे है बाबा अम्बेडकर के बारे में। वो एकदम सर्व मतलब एक हमारे हिंदुस्तान के जो भी हमन हन ओकर लिए बहुत मतलब इतना इंसान गिर सकते, ये हमन पहली बार देखे। राजनेता इतना बड़े अमित शाह राजनेता, यहाँ के पूरा भारत के जो मोदी गृह मंत्री है, और इतना बाबा अम्बेडकर के बारे में, विधान के बारे में इतना बोले हैं। वैसे जो नेता है तो वो तो ओला तो ऐसा लगता है कि यहाँ तो ओला तो शर्म होना चाहिए। और वैसे अमित शाह के नाम से और ये भाजपा के नाम से एक डब्बा है। वो भाजपा पार्टी ओला इतना भी नहीं पता है कि बाबा अम्बेडकर कहाँ है, संविधान कहाँ है। अगर संविधान नहीं बची तो लोकतंत्र कहाँ से बची? एमन तो लोकतंत्र के भी एकदम धुमली कर चुके हैं और संविधान के भी कर चुके हैं। आज हम कांग्रेस भवन से लेकर पूरा कांग्रेसी यहाँ वहाँ से पैदल यहाँ तक आन, और ये लगातार चलते रहेगा। और ये अमित शाह के बोला माफ़ी जब तक नहीं मंगाएंगे तब तक ये आंदोलन चलते रही। और वैसे नेता ला बर्खास्त कर देना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत भी शर्म हुई तो इस्तीफा देना चाहिए। बोला एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।